खून की एक बूंद भारतीय सेना के नाम। रेवाड़ी में 28 सितंबर को लगेगा मेगा ब्लड कैंप। मोती चौक व्यापार संगठन और इंडियन मेडिकल डेंटल एसोसिएशन लगी है तैयारियों में। आगामी 28 सितंबर को रेवाड़ी में एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप देश की सेना के नाम का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए डॉक्टर वसंत कुमार ने बताया कि इंडियन मेडिकल डेंटल एसोसिएशन रेवाड़ी और मोती चौक व्यापार संगठन मिलकर भारतीय सेना के सहयोग से 28 सितंबर को रेवाड़ी के कानोड़ गेट स्थित अन्नपूर्णा डेंटल क्लिनिक पर यह ब्लड कैंप लगाएंगे। दिल्ली से सेना के चिकित्सक पहुंचेंगे। मोती चौक व्यापार संगठन के प्रधान लाला पुरुषोत्तम दास कोसली वाले व अनिल अरेजा ने संयुक्त रूप से बताया कि इस ब्लड कैंप में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति भाग ले सकता है। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए रक्त की काफ़ी आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना के सहयोग से यह ब्लड कैंप लगाने का निर्णय लिया। इस ब्लड कैंप में पूर्व सैनिक भाई भी ब्लड डोनेट करेंगे। कम से कम 300 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस अवसर पर मोती चौक व्यापार संगठन के पूर्व प्रधान हरीश सैनी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड अफसर विनय बंसल एवं हेमंत अग्रवाल मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। डोनेशन कैंप के लिए कहां पर लगाया जाएगा? ये अन्नपूर्णा डेंटल केयर पे लगाया जाएगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर ये अन्नपूर्णा डेंटल केयर पे ही लगेगा। सभी को यहीं आना है। सुबह 9 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक ये कैंप लगातार चलता रहेगा। इस बार आर्मी को हमने बुलाया है। दिल्ली छावनी में हम गए थे, वहां पे मोती चौक एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन साथ मिलके हमने वहां पे वार्तालाप करी, फौजी भाइयों से बात करी। रेवाड़ी में पहली बार मोती चौक एसोसिएशन और हमारे एसोसिएशन के थ्रू ये कैंप लगाया जा रहा है। इसमें फौजी भाइयों के लिए बेसिकली ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम 300 यूनिट्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 300 यूनिट्स हम कलेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, बात करें जो मौसम चल रहा है, क्या ये ब्लड के लिए उचित मौसम? देखिए, खून आप किसी भी मौसम में दे सकते हो। खून देने से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। वैसे भी लिखा गया है कि जितना आप ब्लड डोनेट करते हो 3 महीने 6 महीने में आपका रक्त उतना ही बढ़िया निकल के आता है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत जरूरी है। ब्लड डाटा जो हमारे लोग हैं उनसे यही कहेगा भाई आप एक तो 3 से 4 दिन पहले अल्कोहल वगैरह बंद कर दें। एक अपना टेस्ट वगैरह HIV का हो गया, ये अपने करवा के आए ताकि आप जब ब्लड डोनेट करें तो हमारे को पता रहे। तीसरा, एक स्वस्थ आदमी ज्यादा इसमें प्रेफर किया जाएगा। जो यंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए ब्लड डोनेशन के लिए और ज्यादा संख्या में आए। देखिए, कभी भी शरीर से कुछ निकलता है तो थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, बट ये सब टेम्परेरी होता है। जैसे कि आधा घंटा पौना घंटा, उसके लिए हमने सुविधाएं रखी हुई है। अगर मान लो कोई लेडीज वगैरह को चक्कर भी आता है तो हमने यहाँ पे सुविधा रख रखी है कि उसको विश्राम करने के लिए हमने जगह प्रोवाइड की जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत आती है। इससे आपका भला ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। ब्लड डोनर एक बार ब्लड किया है तो दूसरी बार एटलीस्ट 3 महीने हम कहते हैं कम से कम रुके वो। जो इस तरह की बीमारियों वाले लोगों को ब्लड नहीं देते, कौन सी डिजीज होती है जिसमें हम ब्लड ले लेते हैं? देखिए, बीमारी में बेसिकली HIV हो गया, HB1 जो होता है अपने हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। इसमें हम बेसिकली मना करते हैं कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का ब्लड नहीं देना चाहिए, HIV का नहीं देना चाहिए। कोई पेशेंट डेंगू वगैरह से गुजर रहा है, जिससे डेंगू का मौसम भी चल रहा है बारिश की वजह से, इनको भी हम मना करते हैं कि आप ब्लड ना दीजिए। आजकल बीपी शुगर वाले भी ज्यादा। देखिए, बीपी का कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का माइनर बीपी है तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। आप जो दवाइयां ले रहे हो रेगुलरली लेते रहो और आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। शुगर में अगर बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल है तो हम मना करते हैं, बट अगर आपका इनिशियल शुगर लेवल है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। क्या जो आप कह रहे हैं कि डायबिटिक वाले पेशेंट को, मेरा पूछने का तात्पर्य है कि क्या जिसको डायबिटिक है वो डोनेट कर सकता है? क्या यूज है उसका ब्लड का? देखिए, जो इनिशियल लेवल ऑफ डायबिटीज होती है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी प्री डायबिटिक लेवल की ही लेवल है 6 से नीचे के आसपास का है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो। क्या उसका ब्लड यूज में है अगर वो डोनेट करता है? नहीं, हो जाता है यूज। अगर बहुत इनिशियल लेवल है तो आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। प्रधान मोती चौक, मेंबर व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा। सर, किस प्रकार का ब्लड कैंप लगा रहे हैं, क्या रहेगा? सर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मोती चौक एसोसिएशन
और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से ये कैंप लगाया जा रहा है। और आर्मी के लिए ब्लड काम में आएगा, उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं। और दिल्ली से आर्मी के ही डॉक्टर्स की टीम आएगी जो ब्लड इकट्ठा करेगी। तो इस बार ऐसा क्यों सोचा है आर्मी ने? बस हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी सेना को बहुत तारीफ करते हैं, तो उनसे एनकरेज होके हमको ख्याल आया कि इस बार हम एक सेना के लिए कैंप लगाएं और रक्त एकत्रित करें ताकि देश के जवानों के लिए काम आ सके। या सिर्फ बाजार के व्यापारी ब्लड डोनेट करेंगे या शहर के लोग? नहीं, शहर के सभी लोग इसमें ब्लड दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि व्यापारी कोई भी हो, हम ब्लड उसका एकत्र करेंगे। क्या पूर्ण सुविधाएं या उनकी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी तक 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि मिनिमम 300 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, थोड़ा सा पब्लिक को ये हमने पम्पलेट्स भी छपवाए हैं, 4 नंबर भी उस पे जारी करे हैं और उन नंबर्स पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंपलेट का तो पंपलेट है ना, पंपलेट। भैया हमने तो ये सोच के ये ब्लड कैंप का आयोजन किया है कि हमारा देश का जवान कोई भी आपदा हो तो हर आपदा में सबसे पहले तैयार रहता है हमारी रक्षा करने के लिए। देश की सीमाओं की रक्षा भी वही करते हैं और हम सबके लिए खून भी वही बहाते हैं। तो हम उनसे प्रेरित होकर के कि भाई अगर सुख चैन से हम रह रहे हैं अपने देश के अंदर तो हम जवानों की वजह से रह रहे हैं, सेना की वजह से। तो हमने यही सोच के उनके लिए एक ब्लड कैंप लगाया। ब्लड कैंप हमने पहले भी लगाए हैं, लेकिन सेना के लिए पहला कैंप लग रहा है। हमारे हरीश प्रधान जी, मोदी चौक व्यापार संगठन हमारे शहर का सबसे पुराना संगठन है और पहले प्रधान हरीश सैनी जी थे हमारे। तो उनके टाइम पे भी हमने 2-3 ब्लड कैंप पहले भी लगाए, लेकिन सेना के लिए पहले मन में आया तो हमने सेना के लिए पहला कैंप लगाया। और फिर अपने डेंटिस्ट एसोसिएशन भी डॉक्टरों को साथ लिया कि भाई ये भी इनकी भी भावना थी लगाने की मिलके, तो इसलिए मिलके कैंप का आयोजन किया गया। और हम चाहेंगे कि भाई सभी लोग हैं कि मिलजुल के भाई ज्यादा ज्यादा रक्तदान इसमें करें और इसमें पुण्य के भागी बने। ये सेना के जवानों के बलि भाई रोज काम आता है, उनको तो सीमा पे भी काम आता है ब्लड, और सबसे बड़े एक मेरा ख्याल है पुण्य का काम। यही सोच के हमने इस कैंप का आयोजन। पाकिस्तान से जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने युद्ध लड़ा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो मशहूर हुआ, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रधान पुरुषोत्तम दास जी ने मुझसे सलाह मशवरा करा कि एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है फौजियों के लिए लगाया जाए। तो मैं भी इनके विचार से सहमत हुआ। तो एक ब्लड डोनेशन कैंप आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से गुड़गांव में आयोजित हुआ था। तो हम वहाँ पर जो है देखने भी गए थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने ही हमें बताया कि आप इस तरह से ये एप्लीकेशन भर के ऑनलाइन हमें अप्लाई करो और हम आप लोगों को परमिशन देंगे और कांटेक्ट करेंगे। तो हमने वैसा ही किया और हमें 28 सितंबर की जो है परमिशन मिली। तो 28 सितंबर को एक हम विशाल जो है ब्लड डोनेशन कैंप अन्नपूर्णा डेंटल हॉस्पिटल में जो है आयोजित कर रहे हैं। तो उसमें मेरा आप लोगों से, मीडिया प्रभारियों से सविनय निवेदन है कि आप अच्छी न्यूज़ लगाकर इलाके के लोगों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन देने के लिए उनको जो है आग्रह करें कि भाई जो है ब्लड डोनेशन करें और ब्लड डोनेशन की विशेषताएं बताएं ताकि वो ब्लड डोनेट करते समय भयभीत ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया का विशेष आभारी हूँ। धन्यवाद।